हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फेसबुक एड्स के अंदर कन्वर्जन वाला कैंपेन कैसे लगाया जाएगा। ठीक है, कन्वर्जन जो ऑब्जेक्टिव रहता है, जिसमें जैसे कि अपडेट आ चुका है तो सेल्स नाम से वहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे सकता है, बट कन्वर्जन वाला ऑब्जेक्टिव या फिर सेल्स वाला ऑब्जेक्टिव, उसमें हम लोग फेसबुक एड्स में कैंपेन कैसे लगाएंगे ये सीखेंगे। अगर थोड़ा एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दूँ मैं आप लोगों को, तो जनरली ये जो कैंपेन है तो ये लगाया जाएगा ई कॉमर्स बिजनेसेस के लिए या फिर उन बिजनेसेस के लिए जहाँ पे हम लोग चाहते हैं कि भाई एड्स, जो हमारी ऐड दिखेगी यूज़र्स को, उस ऐड पे कोई बंदा क्लिक करे, क्लिक करने के बाद वो अपने वेबसाइट पे या अपने लैंडिंग पेज पे लैंड हो जाए। जैसे ई कॉमर्स में है तो प्रोडक्ट वाली पेज पे लैंड हो जाए और वहाँ से ही कैन बाय द प्रोडक्ट और ही कैन सबमिट योर लीड फॉर्म ऑन योर वेबसाइट। ठीक है, आपके वेबसाइट में वो फॉर्म भरेगा और वहाँ से चला जाएगा थैंक यू पेज पे, राइट। तो इस रिलेटेड हम लोग अभी कैंपेन रन करने वाले हैं। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट कर देते हैं। क्रिएट वाले बटन, अब देखो जैसे कि आप लोगों को पता है 3 लेवल पे कैंपेन चलता है, कैंपेन्स, एडसेट, एड्स। ये जो विंडो देख रहे हैं फेसबुक एड्स का विंडो है। क्रिएट वाले बटन पे जैसे हम लोग क्लिक करेंगे, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हमारे सामने आ रहे हैं, राइट। उसमें से जो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव है दैट इज़ सेल्स, राइट। तो सेल्स पे मैं क्लिक कर देता हूँ, सेल्स, क्योंकि अगर आप सेल्स पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे सकता है कन्वर्जन, कैटलॉग सेल्स, मैसेंजर एंड इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप और कॉल्स। ठीक है, कन्वर्जन क्योंकि किसी भी प्रकार का हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन योर बिजनेस कैटेगरी, या फिर आपने जो जिस तरीके से कन्वर्जन ट्रैकिंग को सेटअप किया है तो उस तरीके से आपका कन्वर्जन डिसाइड होगा। ठीक है, अभी के लिए सेल्स वाला ऑप्शन चूज़ कर लेते हैं। और मैं क्या करूँगा, अब काम को आसान करने के लिए व्हाट आई डू, आई ऐड कैंपेन नेम, एड सेट नेम और ऐड का नेम यहीं पे ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो पहले तो मैं क्लाइंट का नाम लिखूँगा, डैश, ऑब्जेक्टिव कौन सा है, सेल्स, जिसमें मुझे चाहिए कन्वर्जन्स। ठीक है, उसके बाद रील्स वाले हमारे एड्स होने वाले, रील्स, या फिर मैं इसको बोलता हूँ वीडियो ऐड। ठीक है, लोकेशन हम लोग इंडिया रखने वाले हैं क्योंकि क्लाइंट वांट्स टू सेल देयर प्रोडक्ट्स पैन इंडिया लेवल। और आज का डेट, ठीक है, सो आज का हमारा डेट है 02/01/2024। अब ये जो कैंपेन का मेरा नाम है, व्हाट आई डू, आई पेस्ट इट एट एड सेट लेवल ऑल्सो, और एड लेवल पे भी हम लोग इसको पेस्ट कर देते हैं। क्यों? अगर मैं चाहता तो मैं अलग अलग ऐड सेट बना सकता था, अगर मैं चाहता तो अलग अलग ऐड कॉपीज़ बना सकता था, जैसे कि आगे जाके होने वाला है, राइट। तो व्हाट आई विल डू, बस ऐड लेवल पे मैं एक चेंजेस करने वाला हूँ, एक चेंज करने वाला हूँ, दैट इज़ ऐड 1 लिखूँगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है आगे जाके नया वीडियो भी मुझे मिलने वाला है फॉर ऐड, क्योंकि आज हम लोग वीडियो वाला ऐड रन करने वाले हैं फॉर कन्वर्जन ऑब्जेक्टिव। तो दूसरा वीडियो जब मेरे पास आएगा उसको मैं ऐड 2 नाम दे दूँगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कैंपेन लेवल। क्रिएट वाले बटन पे क्लिक कर देते हैं। हाँ, अब सब लोग ध्यान से देखना, ये जो चीज़ आ चुकी है, हो सकता है पुराने वाले वर्जन्स में ना दिखाई दें, अपडेटेड वाले वर्जन्स में फेसबुक क्या है ना, मेटा जो है हर बार अपडेट्स करता रहता है। मेटा बोलो या गूगल बोलो या कोई भी प्लेटफॉर्म्स, बिना अपडेट का तो उनका कुछ चलेगा नहीं, तो अपडेट्स करते रहते हैं। तो ये एक चीज़ शायद आप लोगों को दिखाई दे सकती है, जिसमें एक नाम दिखाई देगा एडवांटेज, दूसरा नाम दिखाई देगा मैनुअल सेल्स। ठीक है, ध्यान देना, अगर मैं एडवांटेज वाला ऑप्शन को एज इट इज़ कंटिन्यू कर देता हूँ, ठीक है, हाँ, वो बोलेगा कि आप एडवांटेज यूज़ करो जो कि स्ट्रीमलाइंड है, टेलर्ड है और बेस्ट प्रैक्टिसेस में आता है, यूज़ करने के लिए कोई दिक्कत नहीं। बट जो लोग एक्सपर्टाइज लेवल पे काम करते हैं वो हमेशा चाहेंगे कि भाई सारा कंट्रोल जो है वो अपने हाथ में रहे, राइट। तो अगर आपको पूरा कंट्रोल, बिडिंग बोलो या ऑडियंस बोलो या जो भी है, अगर अपने हाथ में कंट्रोल रखना है, सो यू शुड प्रेफर मैनुअल सेल्स कैंपेन। ठीक है, हाँ, अगर आप बोलते हो कि यार मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आता फेसबुक एड्स का, मैं उतना ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ कि फेसबुक ही मेरे बिहाफ कुछ सेटिंग्स करे या सेटअप करे जिससे मुझे रिजल्ट्स मिले, तो आप लोग डेफिनेटली यहाँ पे जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी तो हम लोग चाहेंगे कि भाई मैनुअल सेल्स कैंपेन के लिए हम लोग ऑप्ट इन करें। तो मैनुअल सेल्स कैंपेन मैंने चूज़ किया, ठीक है, जिसमें मैनुअल सेटअप आप लोगों को दिखाई देगा, राइट। याद रखना, अगर आप बिना क्लिक किए कंटिन्यू करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका कैंपेन एडवांटेज वाला कैंपेन बन जाएगा। ठीक है,
और कुछ लोग ऐसे हैं जो गलती से एडवांटेज को ही कंटिन्यू कर देते हैं, फिर अगली वाली स्टेज पे जैसे ऐड सेट वाले लेवल पे आप लोग जाओगे, समझ में नहीं आएगा कि यार ये कौन सा ऑप्शन है या फिर कौन सा ऑप्शन हम लोगों ने सीखा था जो अभी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, तो चलो मैनुअल पे क्लिक कर दिया, कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। थोड़ा सा समय ले लेगा क्योंकि मैन्युअली वो कैंपेन क्रिएट कर रहे हैं। तो जैसे हमारा कैंपेन लेवल हो जाता है, ठीक है, हम लोगों ने मैनुअल पे सेट किया, क्रिएट वाले बटन पे क्लिक किया। अब यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि अभी आप लोगों को तो पता है स्पेशल ऐड कैटेगरीज में तो हम लोग कुछ ऑपरेट नहीं कर रहे हैं, इसमें से कोई भी चीज़ को हम लोग नहीं बेच रहे हैं। स्क्रॉल डाउन करेंगे, ऑक्शन टाइप है, इसको चेंज नहीं करेंगे हम लोग। ऑब्जेक्टिव सेल्स जो हमने चूज़ किया था इसको भी चेंज नहीं करने वाले हैं। अभी के लिए तो कोई कैटलॉग क्रिएट नहीं किया है हम लोगों ने, ना तो बिजनेस मैनेजर में ना फेसबुक एड्स मैनेजर में, तो इसके लिए कैटलॉग सेल्स भी नहीं करना है। मुझे क्या करना है, कन्वर्जन कैंपेन लगाना है, जिसके लिए मैं वीडियो का ऐड रन करने वाला हूँ। सो नो कैटलॉग सेल्स फॉर नाउ। आगे जाके मैं आप लोगों के लिए एक इसका भी वीडियो बनाऊंगा कि भाई कैटलॉग क्रिएट कैसे होता है और कैटलॉग सेल्स का कैंपेन कैसे बनाते हैं। ठीक है, A/B टेस्ट अब फिलहाल के लिए, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि मैं दूसरा भी वीडियो आने वाला है मेरे पास, तीसरा भी वीडियो आने वाला है मेरे पास, तो चाहूँ तो मैं यहाँ पे A/B टेस्ट भी रन कर सकता हूँ, बट फिलहाल के लिए तो नहीं कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं हम लोग। और ये एडवांटेज कैंपेन बजट, या फिर ऐसा बोलो कि कैंपेन लेवल पे बजट ऑप्टिमाइज़ करना, इसको भी मैं फ़िलहाल के लिए ऑफ रख रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि मैं कैंपेन लेवल पे सीधा बजट डालूँ, ताकि आगे जाके अगर अलग अलग ऐड सेट में बना देता हूँ तो वहाँ पे थोड़ा मैनेजमेंट मुश्किल हो जाए। ठीक है, जनरली ट्राई करना, अगर आपके कैंपेन के अंदर मल्टीपल ऐड सेट्स नहीं है तो ट्राई करना कि भाई आप लोग ऐड सेट लेवल पे, इंडिविजुअल ऐड सेट लेवल पे बजट डालो। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि नहीं थोड़ा बजट मैनेजमेंट में ईजी करना चाहता हूँ और आगे जाके मेरे इस कैंपेन के अंदर मल्टीपल ऐड सेट्स होने वाले हैं, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग इसको ऑन कर दीजिए और यहीं पे बजट डाल दीजिए। ठीक है, अगर मैंने देखिए ऑन कर दिया तो यहीं पे मेरा डेली या लाइफ टाइम बजट जो भी मैं सेट करना चाहता हूँ वो यहाँ पे आ गए। ठीक है, अब ये बजट के 2 टाइप से, ये तो आपको पता है, तो फिलहाल के लिए इसको ऑफ कर देते हैं। नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट जैसे हम लोग क्लिक करेंगे तो हम लोग पहुंच गए ऐड सेट लेवल पे। ठीक है, लेफ्ट साइड में यहाँ पे आपको यहाँ पे कलरफुल दिखाई दे रहा है, ब्लू कलर, तो और यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है ऐड सेट नेम, जो कि हमने थोड़ी देर पहले डाला था। अब ध्यान से देखना, कन्वर्जन करना है, राइट, कन्वर्जन चाहिए, तो कन्वर्जन कहाँ पे चाहिए ये उसको बताना पड़ेगा। लोकेशन क्या है, क्या आप चाहते हो कि वो लोग वेबसाइट पे जाए और वहाँ पे फॉर्म भरे या वहाँ पे प्रोडक्ट बाय करके कन्वर्ट हो, या फिर आप चाहते हैं लोग आपके मोबाइल ऐप में जाके कन्वर्ट हो, या आप चाहते हैं वेबसाइट एंड मोबाइल ऐप दोनों। जनरली जिस लोगों का मतलब जिन बिजनेस लाइक अमेज़ॉन, वेबसाइट से भी प्रोडक्ट बाय किया जा सकता है और मोबाइल ऐप से भी, राइट, अमेज़ॉन का मोबाइल ऐप भी है, तो वो वाले लोग ये वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे, वेबसाइट एंड मोबाइल ऐप। मैसेजिंग ऐप्स जैसे कि तुम्हारा फेसबुक का मैसेंजर है, इंस्टाग्राम चैट है, या फिर व्हाट्सअप मैसेंजर, तो आप चाहते हो कि भाई लोग ऐड पे क्लिक करके वहाँ पे जाके कुछ आपको मैसेज करें या कॉन्वर्सेशन करें, और उसको आप कन्वर्जन देखना चाहते हो, एज अ कन्वर्जन देखना चाहते हो, तो यू कैन गो फॉर दिस ऑप्शन ऑल्सो। ज़्यादातर लोकल बिजनेसेस में आप इसको ट्राई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कॉल्स, अगर आप डायरेक्ट कॉल चाहते हो कि लोगों को ऐड दिखे, ऐड पे बटन पे क्लिक करेगा सामने वाला ऑडियंस और सीधा आपको कॉल आएगा, यू कैन गो फॉर दिस ऑल्सो, तो यहाँ पे कॉल एज अ कन्वर्जन काउंट होगा। मैं चाहता हूँ कि मेरा जो ई-कॉमर्स वेबसाइट है जहाँ पे जाके लोग कन्वर्ट हो जाएं, मतलब प्रोडक्ट परचेस करें, तो मैंने सिलेक्ट किया वेबसाइट। जैसे ही मैंने वेबसाइट सिलेक्ट किया, ठीक है, ध्यान देना बाकी सारे ऑप्शंस चले गए। नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, परफॉर्मेंस का गोल क्या है। ठीक है, परफॉर्मेंस मार्केटिंग नाम का टर्म है, पता है, राइट, गोल के पीछे भागते हैं वो लोग, परफॉर्मेंस मार्केटर्स। तो देखिए परफॉर्मेंस का आपका गोल क्या है। पहले तो यहाँ पे लिखा है मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन, जो कि मुझे भी चाहिए और क्लाइंट को भी चाहिए, तो एज इट इज़ तो मैं यही सिलेक्ट करूँगा। बट अगर नीचे जाते हैं, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लैंडिंग पेज व्यूज़, जिसका मतलब आप ये भी बोल सकते हैं कि ट्रैफिक भेज रहे हैं, बस लैंडिंग पेज पे ट्रैफिक भेज रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको व्यू करें। मैं ये रिकमेंड करूँगा उनके लिए जिनका ऑफ़र का पेज है, जैसे नया साल आ गया तो ईयर एंड सेल या न्यू ईयर सेल, तो सेल का एक पेज बना दिया ना, चाहोगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पे जाए और वो ऑफ़र को चेक तो करें कम से कम, तो लैंडिंग पेज व्यूज़। नंबर ऑफ़ लिंक क्लिक्स कभी यूज़ मत करना ज़्यादा,
क्लिक्स आएंगे, पता भी नहीं चलेगा कि बंदा वेबसाइट पे आया था या नहीं आया था। ठीक है, कभी कभी लोग क्लिक करके बाहर भी चले जाते हैं। रीच, ब्रांड अवेयरनेस का कैंपेन तो कर नहीं रहे, जिसके लिए नहीं तो यूनिक रीच वाला ऑप्शन भी चूज़ कर लेते हैं। और इम्प्रेशन के पीछे भी नहीं भाग रहे हैं, बम्बार्डमेंट थोड़ी करना है, कोई ऑफर वगैरह या लॉन्च वगैरह थोड़ी कर रहे हैं, हमको तो जो प्रोडक्ट है उसको बेचना है। तो इसलिए एज इट इज़ जो डिफ़ॉल्ट वाला सेटअप है, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन्स। बट ठीक है, वो तो सिलेक्ट किया, बस कौन सा कन्वर्जन। अब सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, अगर आप लोग कन्वर्जन वाले कैंपेन लगाने जाओगे तो एक चीज़ जो कैंपेन लगाने से पहले करनी पड़ेगी, दैट इज़ कन्वर्जन ट्रैकिंग का सेटअप। कन्वर्जन ट्रैकिंग मतलब ऐड पे क्लिक करने के बाद अगर लोग आपके वेबसाइट पे जाते हैं और वहाँ पे जाके कोई फॉर्म भर रहे हैं या प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं और आपका थैंक यू पेज पे जा रहे हैं, राइट, तो ये थैंक यू पेज पे गए या नहीं गए, इसको ट्रैक करना विद द हेल्प ऑफ, अभी फेसबुक में है तो उसका कोड का नाम है मेटा पिक्सल। तो विद द हेल्प ऑफ मेटा पिक्सल यू विल ट्रैक वेदर द कन्वर्जन्स और इवेंट्स आर हैपनिंग ऑन योर वेबसाइट और नॉट। ठीक है, तो वो सेटअप होना ज़रूरी है, क्योंकि वो तो मैंने पहले ही कर दिया है। पिक्सल का नाम भी आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे सकता है, क्लाइंट का ही नाम डाला था मैंने पिक्सल को। तो ये तो ठीक है, बट कन्वर्जन इवेंट क्या है कि भाई वेबसाइट पे अगर बंदा जा रहा है, कन्वर्जन अगर हो रहा है तो कौन सा इवेंट ट्रैक होना ज़रूरी है। पिक्सल को कुछ ना कुछ हम लोग आइडिया देंगे ना कि ये वाला इवेंट अगर मेरी वेबसाइट पे होता है तो दैट इज़ माय कन्वर्जन। तो वो हम लोग चूज़ करेंगे। जैसे कि हमारा ई कॉमर्स है तो ऐड टू कार्ड वाला कर सकते हैं, ज़्यादातर लोग ऐड टू कार्ड कर देते हैं प्रोडक्ट, बट मैं चाहूँगा चेकआउट को इनिशिएट करें। आप लोग बोलोगे सर परचेस वाला क्यों नहीं लिया, ठीक है, यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे परचेस का भी इवेंट है, वो भी ले सकते हैं, बट अभी के लिए हम लोग चाहेंगे लोग इनिशिएट चेकआउट करें। ठीक है, इनिशिएट करें चेकआउट को, सॉरी, कि इससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऐड टू कार्ट की अगली वाली स्टेज पे चले जाएंगे। और जहाँ तक हमारा एक्सपीरियंस है कि चेकआउट तक अगर कोई पहुँचता है ना, अब वैसे तो हमारा अमेज़ॉन तो है नहीं कि भाई मल्टीपल कैटेगरी के प्रोडक्ट हम लोग जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो चेकआउट के पेज पे अगर बंदा जा रहा है तो वहाँ से जो हमारा सक्सेस रेट है तो वो बहुत ज़्यादा है। क्योंकि अगर मैं परचेस वाला इवेंट कर देता हूँ, दिक्कत कहाँ पे होगी, देखिए, योर एड मे नॉट बी ऑप्टिमाइज फॉर कन्वर्जन बिकॉज वी हैवंट रिसीव्ड एनी एक्टिविटी फ्रॉम योर पिक्सेल्स इन मोर देन 7 days। पिछले 7 दिनों में हमने कुछ भी कन्वर्जन वाला इवेंट, ये परचेस वाला इवेंट आपकी वेबसाइट पे ट्रैक नहीं किया। किसने ट्रैक नहीं किया? मेटा पिक्सल ने। तो अगर 7 दिन से कोई भी इस तरीके का इवेंट अगर हुआ नहीं है तो जाहिर सी बात है ये कैंपेन जाएगा लर्निंग में। वो बोलेगा नहीं, अब फेसबुक मेटा बोलेगा यार मुझे थोड़ा समय दे दो, मैं सीख लेता हूँ कि तुम्हारा कन्वर्जन कितने आ रहे हैं, कॉस्ट कितना जा रहा है, और उसके बाद फिर तुमको ज़्यादा से ज़्यादा मैं रिज़ल्ट दे दूँगा। तो मैं यहाँ पे समय नहीं बिताना चाहता, इसीलिए ठीक है, इसीलिए इनिशिएट चेकआउट वाला चूज़ कर दिया, क्योंकि इससे पहले भी कैंपेन्स इस तरीके से लगे हुए हैं। ठीक है, चलो, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। स्क्रॉल डाउन किया, कॉस्ट पर रिजल्ट गोल कितना, मैनुअल बिडिंग अगर आप लोग लगना है, बिडिंग की अलग अलग टाइप है, ऑटोमेटिक, मैनुअल, उसमें से अगर मैं यहाँ पे कुछ सेट करता हूँ तो समझ लेना मैं मैनुअल बिडिंग के पीछे भाग रहा हूँ कि मैं फेसबुक को, मैं मेटा को बताना चाहता हूँ कि भाई मुझे अगर एक रिजल्ट चाहिए, एक कन्वर्जन चाहिए तो इतने रुपए में, जैसे कि मैं यहाँ पे 50 डाल सकता हूँ, 500 भी डाल सकता हूँ, बट मैं रिकमेंड करूँगा मत डालो, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, समझ में नहीं आएगा, आपने यहाँ पे 50 डाल दिया, आपका क्लाइंट ने 500 डाल दिया, सॉरी आपके कॉम्पिटिटर ने डाल दिया 500। अब जिससे ज़्यादा फ़ायदा मेटा तो उसी को रिजल्ट दिखाएगा, क्योंकि जैसे कि फर्स्ट स्टेप में देखा था, ये ऑक्शन है, पूरा का पूरा ऑक्शन है। ठीक है, चलिए स्क्रॉल डाउन करेंगे, एट्रीब्यूशन सेटिंग्स। अब ये शायद आप में से बहुत ज़्यादा लोगों को पता नहीं होगा। हाँ, अगर आपने गूगल एड्स वगैरह देखा है, उसमें भी जब कन्वर्जन ट्रैकिंग लगाने जाते हैं, एट्रीब्यूशन मॉडल नाम का वर्ड सुना होगा, एट्रीब्यूशन मॉडल। ठीक है, अब मैं क्या चाहूँगा, फ़िलहाल तो क्या है ना, इमरजेंसी है, अर्जेंसी है ये कैंपेन एक्टिव होने का, तो इसलिए मैं यहाँ पे अभी ज़्यादा समय नहीं बिताऊँगा। बट ध्यान देना, एट्रीब्यूशन सेटिंग यही होता है, क्योंकि आप लोगों ने कन्वर्जन को ट्रैक करना है, तो क्लिक होने के बाद कितने दिनों तक कन्वर्जन हो रहा है नहीं हो रहा है ट्रैक करना, दैट मीन्स क्लिक थ्रू कन्वर्जन विंडो। एंगेज मतलब फॉर वीडियो ओनली है कि भाई एंगेज हुआ था, वीडियो देखा था, प्ले किया था, पॉज किया था, जो भी एंगेजमेंट आया, तो एंगेज होने के बाद कितने दिनों तक उसके पीछे लगना है,
कि ये कन्वर्ट हुआ या नहीं हुआ। व्यू थ्रू कन्वर्जन विंडो मतलब व्यू होने के बाद, व्यू मतलब बस देखा, ठीक है, डजेंट क्लिक लिखा है। देखिए अगर आप ये मैसेज को पढ़ोगे अच्छे से, बट टेक्स एन एक्शन विद इन योर एड सेट, सॉरी विद इन योर सेट पीरियड ऑफ टाइम, मतलब एक दिन के अंदर उसने एक्शन तो लिया कम से कम, ठीक है। एक्शन कौन सा है अपना, कन्वर्जन का ही है। तो मैं इसको तो एज इट इज़ रखूँगा। बाकी वाली सेटिंग्स भी मैं तो वैसे भी एडिट नहीं कर पा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि पैसा जो कटेगा इंप्रेशन के हिसाब से ही कटने वाला है, तो इसको भी एज इट इज़ रख देंगे। डिलीवरी टाइप, डिलीवरी टाइप होता है स्टैंडर्ड और एक्सेलरेटेड। ये ज़्यादातर उस केस में यूज़ होगा कि भाई अगर मैंने लाइफ टाइम बजट लगाया 1000 रुपये 10 दिनों के लिए, तो जाहिर सी बात है दिन का 100 रुपये जाना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे एक्सेलरेटेड चूज़ करता हूँ, इसका मतलब मैं परमिशन दे रहा मेटा को कि जितना जल्दी बजट ख़त्म हो जाए तो भी चलेगा, बट मुझे रिज़ल्ट दे दो। तो हो सकता है 10 दिन का बजट आपका 5, 6, 7 दिनों के अंदर भी ख़त्म हो सकता है, अगर आप लोग एक्सेलरेटेड मोड पे जाते हो। नहीं चाहूँगा मैं कि भाई मेरा एक्सेलरेटेड मोड पे जाए, तो मैं रखूँगा इसको स्टैंडर्ड, ठीक है, डन। चलिए स्क्रॉल डाउन किया। डायनेमिक क्रिएटिव को हम लोग आज यूज़ नहीं करेंगे। डायनेमिक क्रिएटिव मतलब क्या है, हम लोग उसको मेटा को कुछ क्रिएटिव एलिमेंट्स जैसे कि इमेजेस, हेडलाइंस वगैरह प्रोवाइड करते हैं, तो वो क्या करेगा, मेटा खुद से मतलब खुद ब खुद जनरेट कर देगा एड्स तुम्हारे लिए ऑप्टिमाइज़ करके, राइट, और उसको तुम्हारे ऑडियंस में दिखाई देगा, जिसमें अलग अलग वेरिएशंस के साथ वो दिखाई दे सकता है। ऑन करने के लिए कोई दिक्कत नहीं, मैं पैसे बचाना चाहता हूँ तो मैं नहीं करूँगा राइट नाउ, और उतना टाइम भी नहीं है। स्क्रॉल डाउन किया। बजट, बजट के 2 टाइप्स जैसे मैंने बताए थे, डेली, लाइफ टाइम। अगर क्लाइंट ने सेट बजट दिया है कि इतने दिनों के लिए इतना खर्चा करो, 10 दिनों के लिए 10,000, मान के चलो डेली का 1000 जा रहा है, सो इन दैट मोमेंट आई कैन गो फॉर लाइफ टाइम बजट। बट राइट नाउ मैं चाहूँगा कि नहीं करेंगे, 800 रुपये रख देते हैं। स्क्रॉल डाउन करिए, देखिए यहाँ पे ना लेस देन 10 कन्वर्जन दिखा रहा है। अब आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, मान के चलो यही बजट को 800 से 1800 कर दिया मैंने, राइट। स्क्रॉल डाउन करेंगे, ध्यान से देखना, कन्वर्जन का अमाउंट भी बढ़ गया। इसका मतलब क्या है, अगर आप ज़्यादा पैसा दोगे आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, सिंपल। क्योंकि ये क्या है, ये है ऑक्शन, ठीक है। तो चलिए 1800 तो नहीं करेंगे, मैं 1000 तो कर सकता हूँ कम से कम, ठीक है। देखते हैं कितने कन्वर्जन बोल रहा है, 4 से लेके 12, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, 4 भी आ गए, 250 का कन्वर्जन हो गया, ठीक है। बाद में मैं तरकीब लगा के उसको और कम कर दूंगा। स्टार्ट कब करना है, अभी तो नहीं, 7 बजे कर लेते हैं, सेटअप कर देंगे, आज ही करेंगे, 7 बजे करेंगे। वैसे तो मैं इसको एक्टिव होने के बाद पॉज करने वाला हूँ, विदाउट क्लाइंट्स अप्रूवल इसको एक्टिवेट नहीं करेंगे। स्क्रॉल डाउन करेंगे, बजट को शेड्यूल नहीं करेंगे। बजट शेड्यूलिंग ऑप्शन क्या है ना कि भाई तुम लोग ऊपर नीचे कर सकते हो अपने हिसाब से, ऊपर नीचे, दिन में ज़्यादा रात में कम देना है पैसा, ठीक है। तो अभी तो नहीं करेंगे, मतलब स्पेसिफिक डेज लिखा है, ठीक है, सर्टन डेज और टाइम्स, अपने हाथ में कंट्रोल आ सकता है, फ़िलहाल तो नहीं यूज़ कर रहे हैं। ये जो ऑप्शन है, अभी डेली बजट है तो एड्स 24 घंटा चलेगी। हाँ, अगर लाइफ टाइम होता तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाता कि दिन में कितने बार या कौन से टाइम पे दिखाना है। तो फिलहाल तो डेली बजट है तो वो भी ऑप्शन चला गया। चलिए अब पहुँचेंगे हम लोग ऐड लेवल पे। ऐड लेवल पे अगेन एडवांटेज ऑडियंस का ऑप्शन उसने खुद से पिच कर दिया। मतलब क्या है, फेसबुक चाहता है कि चलो भाई यहाँ पे तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए ऑडियंस बना देता हूँ, कोई ज़रूरत नहीं। स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस, ठीक है, स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस। अब ध्यान देना, ये है हमारा ओरिजिनल ऑडियंस जो हमने यूज़ किया था। अब समय ज़्यादा ना होने के कारण व्हाट आई विल बी डूइंग, यूज़ सेव्ड ऑडियंस पे जाता हूँ मैं, और मैंने इससे पहले बहुत सारे ऑडियंस बनाए थे जिसको मैंने सेव किया था, ठीक है। तो मान के चलो ये वाला ले लेते हैं, 4 से 11, एक कम हो गया ना, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। बट यहाँ पे मैंने एज ग्रुप भी टारगेट किया, इंटरेस्ट वगैरह सारी चीज़ें टारगेट की थी। अगर आप नया ऑडियंस बनाना चाहते हो तो आप क्रिएट न्यू ऑडियंस पे जाके नया वाला लोकेशन, जेंडर, एज और उनका इंटरेस्ट, बिहेवियर, मतलब डिटेल टारगेटिंग टारगेट कर सकते हो। यहाँ पे ऐसा समझ लो कि आप लोगों ने सीख लिया सेव्ड वाला ऑडियंस, मतलब इससे पहले अगर कोई ऑडियंस बनाया था तो वो कैसे यूज़ किया जाएगा, ठीक है। हाँ, अगर आपका ये कैंपेन रीमार्केटिंग का होता, सपोज आपने फेसबुक
का मेटापिक्सल कोड जो है वो अपने वेबसाइट के बैकएंड में डाला हुआ है और वो लोगों को ट्रैक भी कर रहा है और आपने उसका ऑडियंस का लिस्ट भी बनाया है। तो आप लोग सीधा क्रिएट न्यू ऑडियंस पे, जहाँ पे पहले सिलेक्टेड था, कस्टम ऑडियंस पे जाके यहाँ पे आप लोगों का रीमार्केटिंग वाला ऑडियंस चूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने क्लाइंट के लिए 2 रीमार्केटिंग के ऑडियंस बना के रखे हैं। एक तो मैंने बनाया है कि ऑल वेबसाइट विजिटर्स, जो लोग वेबसाइट पे आते हैं, जहाँ से भी आने दो, जिस भी पेज पे जाने दो, सब के सब इस लिस्ट में ऐड होते रहेंगे। और इसको बनाया है कन्वर्टेड ऑडियंस, जो बंदे पे करके, मतलब प्रोडक्ट को बाय किया है, थैंक यू पेज पे चले गए हैं, ऑर्डर रिसीव्ड वाले पेज पे, तो उनको अगर मुझे टारगेट करना है, फिलहाल तो मैं नहीं करूँगा, लेकिन यू कैन डू लाइक अप सेलिंग, क्रॉस सेलिंग नाम के टर्म्स हैं मार्केटिंग में, उसके लिए यू कैन डू दिस। ठीक है, चलो वापस आ जाओ। ठीक है, हाँ यही वाला लिया था ना, ओके यही वाला लिया था। ठीक है, चलो स्क्रॉल डाउन कर दिया। प्लेसमेंट का मतलब है ऐड कहाँ पे दिखाना चाहते हो। अभी अगेन यहाँ पे वापस चेक करेंगे, उसने खुद से एडवांटेज प्लेसमेंट सिलेक्ट कर दिया, नहीं चाहिए। ठीक है, अब ध्यान देना, कुछ लोग ढूंढते रहेंगे कि भाई मैनुअल कहाँ पे है, मैनुअल कहाँ पे है, मैनुअल ऑप्शन जो पहले था। ध्यान देना, यहाँ पे एक एडिट का बटन दिखाई देगा, एडिट पे जाओ, वहाँ से मैनुअल को चूज़ करो और तुम डिसाइड करो कि ऐड कहाँ पे दिखाना चाहिए। मैं मैसेंजर और ऑडियंस नेटवर्क पे ऐड नहीं दिखाऊंगा। आई विल शो माई एड्स ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम ओनली, दैट्स इट। कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी बजट का कंस्टेंट है। और दूसरी चीज़, हम खुद भी नहीं चाहेंगे कि अपना प्रोडक्ट यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे एंगेजमेंट भी नहीं आएगा जिस कैटेगरी का हमारा प्रोडक्ट है ना, उसके हिसाब से। देखिए उसमें भी अगर आप थोड़ा सा कंजूसी करना चाहते हैं, कंजूसी मतलब पैसे बचाना है बट स्टिल रिजल्ट चाहिए, तो आप चाहते हो कि भाई फीड्स में नहीं दिखाना है, इसको हटाओ, स्टोरीज़ को, इंस्ट्रीम वीडियोज़ को नहीं दिखाना है, वहाँ पे हटाओ, सर्च करके किसी को नहीं दिखाना है, वहाँ से उसको भी हटा सकते हैं। तो आपके हाथ में है कि भाई अपना ऐड कहाँ पे दिखाना चाहते हो। ठीक है, मैं तो फेसबुक इंस्टाग्राम दोनों पे दिखाऊंगा। तो गाइज ये हो गया आपका एड सेट लेवल। ठीक है, पहला लेवल था कैंपेन, दूसरा एड सेट। नेक्स्ट कर देंगे, क्योंकि नेक्स्ट अगर करते हैं तो हम लोग पहुंच जाएंगे ऐड वाले लेवल पे, ऐड। ठीक है, ऐड। ओके, एक एरर आ चुका है, एड्स दैट ओपन कॉन्वर्सेशन इन मैसेंजर कैन ओनली बी यूज्ड इन द फेसबुक न्यूज़ फीड। अब पता नहीं ये क्यों आया है, बट देखना पड़ेगा कि भाई गलती से हमारा वेबसाइट के बजाय मैसेंजर तो नहीं चूज़ हुआ, नहीं हुआ, वेबसाइट ही है, तो भूल जाओ, इसका कोई टेंशन नहीं लेना है ऐड का। ठीक है, टर्न ऑफ एनी अदर प्लेसमेंट यू हैव सिलेक्टेड टू कंटिन्यू। हमने यूज़ ही नहीं करना है ना, तो छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं। चलो स्क्रॉल डाउन किया, क्लाइंट का नाम ऐड, फेसबुक का पेज भी दिख रहा है, इंस्टाग्राम अकाउंट भी दिख रहा है, ऊपर ऐड का नाम जो डाला था ऐड1 वो भी आपके सामने नज़र आएगा। स्क्रॉल डाउन करेंगे, नया वाला ऐड बनाना है तो क्रिएट ऐड। अगर यूज़ एग्जिस्टिंग पोस्ट करता हूँ तो इससे पहले अगर मैंने फेसबुक इंस्टा पे कोई पोस्ट डाला होगा तो वो भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। और हब मॉकअप, क्रिएटिव हब मॉकअप भी यूज़ नहीं करने वाले हैं। मॉकअप मतलब टेम्पलेट, इट्स लाइक अ टेम्पलेट, हम लोग एक मॉकअप बना के रखते हैं। क्रिएट ऐड, ठीक है, सिलेक्टेड, मैन्युअली अपलोड होने वाला है वीडियो, सिंगल इमेज और वीडियो, सिंगल वीडियो डालने वाले, राइट। करोजल ऐड मतलब एक ही ऐड के साथ 10 इमेजेस, मतलब एक ऐड में 10 एड्स यू कैन शो। ई कॉमर्स में ज़्यादा यूज़ होता है ये, रियल इस्टेट में भी यूज़ होता है। अगर आप रियल इस्टेट का चैनल पार्टनर हो एंड यू हैव मल्टीपल प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विथ यू, सो एक ही ऐड में सारी के सारी प्रॉपर्टीज दिखाओ, जिसको जो पसंद आएगा भरेगा फॉर्म। तो सिंगल वीडियो, स्क्रॉल डाउन किया, वीडियो डालना पड़ेगा ना, तो ऐड मीडिया में जाएंगे, ऐड वीडियो, क्योंकि जैसे मैंने बताया आपको ये वीडियो वाला है। अपलोड वाला बटन दिखाई देगा, अपलोड पे जाएंगे। अब पता नहीं ये चलेगा या नहीं चलेगा, क्योंकि मैंने आज ही एक वीडियो डाउनलोड किया है, क्लाइंट ने दिया था, तो उसको तो पहले अपलोड करके देख लेते हैं। अगर एरर आया तो ये कैंपेन को यहीं पे रुकाना पड़ेगा, फिर इसके आगे क्योंकि मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा, क्योंकि क्या है, प्रोसेस होगा। वीडियो में क्लाइंट को बोलूँगा नया दे दो, वो नया देगा, फिर टाइम जाएगा, तो एक वीडियो के अंदर तो इतना रुकना पॉसिबल नहीं है। बट मेरे हिसाब से कि जिस तरीके से यहाँ पे सिलेक्शन का ब्लू स्क्वायर आ चुका है, तो आई डोंट थिंक कि यहाँ पे कोई दिक्कत है। वैसे भी वीडियो प्रोसेस हो रहा है, देखते हैं, प्रोसेस होने के बाद शायद कुछ एरर आ जाए। ठीक है, सो वी विल वेट फॉर सम टाइम। कहाँ पे गायब हो गया, देखो येलो कलर का एरर,
ये ट्रायंगल आ चुका है, मतलब एरर। दिस वीडियो विल बी मास्क्ड ऑन मोबाइल न्यूज़ फीड्स, इंस्टाग्राम एक्सप्लोर एंड इंस्टाग्राम प्रोफाइल फीड। द टॉलेस्ट सपोर्टेड एस्पेक्ट रेशियो फॉर इमेजेस विदाउट लिंक्स एंड वीडियोज ऑन दिस प्लेसमेंट्स इज अ वर्टिकल, दैट इज 4:5 रेशियो। मतलब विड्थ अगर तुम्हारा 400 पिक्सल है, हाइट 500 होना चाहिए। अब जनरली हम लोग क्या करते हैं, रील्स के लिए जो बनाते हैं 9:16 रेशियो बनाते हैं, राइट। तो ये भी वीडियो उसी रेशियो में आया था, जिसकी वजह से येलो ट्रायंगल आ चुका है। यहाँ पे भी गलती हो चुकी है, बट ठीक है, चलो नेक्स्ट कर देंगे। करंट लेंथ 26.1 सेकेंड्स, रिकमेंडेड अप टू 15 सेकेंड्स। ओके, फिर तो दिक्कत है, नेक्स्ट कर दो। चलो आप लोग सीख लो ये ऐड, इसको मैं बाद में डिलीट कर दूंगा अभी, क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, तो इसको एज इट इज़ रखेंगे। ओरिजिनल में क्या है ना, हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में 16:9 में बस इतना दिखाई देगा। बैकएंड में ब्लैक कलर या ऐसा कुछ तरीके का कलर आ जाएगा। सेम स्क्वायर फॉर्मेट में भी, ठीक है। तो हमेशा ट्राई करना, ठीक है। अगर आपको लगता है कि यार वर्टिकल वीडियोस नहीं हो रहा है अच्छे से, या मुझसे वीडियोस ही एडिट नहीं हो रहा है, मैं चाहूँगा सीधा कैनवा से 1080 में कर लो, क्योंकि स्क्वायर वाले आइटम्स हर जगह पे अच्छे तरीके से दिखाई देंगे, हर प्लेसमेंट में, ठीक है। चलो नेक्स्ट कर देंगे। ऑप्टिमाइज, ऑल ऑप्टिमाइजेशन को ऑन रख देता हूँ, तो देखिए कहीं ना कहीं तुम्हारा प्रीव्यू लोड नहीं होगा, दिख रहा है ना, अनेबल टू जनरेट प्रीव्यू, प्लीज़ करेक्ट पैरामीटर। ऑफ करके देखते हैं, कुछ नहीं हुआ, ठीक है। मैंने बताया था ना, वो साइज़ का इशू आ चुका है। अभी के लिए कर दो, चलो डन कर दो, कोई बात नहीं। आप जब भी वीडियो बनाओगे अच्छे तरीके से बना देना, ठीक है। यहाँ पे देखो प्रीव्यू भी लोड नहीं हो पा रहा है, राइट, क्योंकि वो बोल रहा है कि भाई तुम्हारा वीडियो इज़ रिक्वायर्ड। वापस से सिलेक्ट करके देख लेते हैं, नहीं होगा। इसको मैं क्रॉप भी नहीं कर पाऊँगा, क्लाइंट को बोलूँगा मैं, क्लाइंट को 1 मिनट फ़ोटो निकाल के भेजना पड़ेगा। तुम लोग बोलोगे सर आपने क्यों नहीं बनाया वीडियो, मत सोचो इसके बारे में, ठीक है। इसके बारे में सोचो भी मत। ये वाली चीज़ भी दिखाना है ना मुझे, कौन सा, ये वाला, इसका भी फ़ोटो निकाल के भेज देता हूँ। गलती नहीं होनी चाहिए, करेंगे तो अच्छे से करना है, ठीक है, क्योंकि खर्चा हो रहा है यहाँ पे। अब मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, इसलिए आई एम गोइंग नेक्स्ट, बट बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि आप भी मेरे तरीके से करो कि एरर भी आ चुका है फिर भी हम लोग नेक्स्ट जा रहे हैं, बिल्कुल मत करना, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे। नहीं हो रहा है वीडियो, राइट, इसका मतलब कैंपेन करने से कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, ठीक है। चलो फिर भी अभी यहाँ तक आ चुके हैं ना, तो एक काम करते हैं, इमेज डाल देता हूँ। आपको कम से कम ऐड कैसे लगाते हैं ये तो सीखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि कन्वर्जन वाले कैंपेन्स की डिमांड बढ़ रही है। परफॉर्मेंस मार्केटिंग जैसे जैसे ग्रो हो रहा है, एवरीबडी इज़ फोकसिंग ऑन कन्वर्जन्स एंड लीड्स, वो भी कम से कम खर्चे में ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये वाला एक इमेज ले लेते, देखिए हम लोगों ने ना एक इमेज बनाया था, ये क्रिसमस का सेल आया था ना, उसके लिए बनाया था। नेक्स्ट कर देते हैं, ऑल ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, डन। यहाँ पे भी एरर है, एक मिनट है गाइस, चार्जिंग ऑन करना भूल गया था मैं। क्लाइंट को भी रिप्लाई देना पड़ेगा, ठीक है, डन। अरे बाप रे, याला काय झालं, सिंगल इमेज वीडियो, ऐड इमेज, देखो क्लाइंट का रिप्लाई आ गया, वो क्या विल डू इट। ये वाला ले लेते हैं, स्क्वायर वाला, नेक्स्ट।
प्लीज़ करेक्ट पैरामीटर अनेबल टू बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग क्रिएटिव पैरामीटर चेकिंग फेलियर पर लीड बॉडीज मस्ट बी एन एरे। ओके दिक्कत है फिर यहाँ पे यार। ठीक है डन कर देंगे। मेरे हिसाब से ना ये जो है ना बीच में 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए इंटरनेट चला गया था, जिसकी वजह से वो मैसेंजर वाली चीज़ अपडेट ही नहीं हो पा रही है। अभी के लिए क्लोज़ कर देंगे तो कैंपेन चला जाएगा ड्राफ्ट के अंदर। वैसे भी क्लाइंट्स मुझे वीडियो बना के भेजेगा तो कल ही भेजेगा, अब तो शाम हो चुकी है, रात भी हो चुकी है। ठीक है कैंपेन लेवल पे जाके एक बार रिफ़्रेश करके देख लेते हैं। ज़रूरत नहीं है कि आपको सारी चीज़ें टेक्निकली पता हो, कभी कभी रिफ़्रेश करने से भी क्या है ना आपके बहुत सारे एरर्स अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है ये फंडा है, शॉर्टकट यूज़ करना नहीं तो कंट्रोल आर। ठीक है चलो कैंपेन को एडिट पे लेके गए वापस। दिख रहा है इंटरनेट थोड़ा स्लो हो गया था ना मेरा, ये नेट भी ये बैटरी भी थोड़ा डाउन हो गया था। वेट करो अभी थोड़ा वेट करो। क्लोज करेंगे। ऐड सेट वाले लेवल पे जाते हैं, ऐड सेट वाली लेवल पे ही तुम्हारा एरर आ गया था राइट। वेट करेंगे। कहाँ पे एरर्स गायब हो गए, शायद ऐड वाली लेवल पे दिखाई दे रहा था ना, राइट टॉप में दिखाई दे रहा था। देखो एरर तो गायब हो गया, मैंने बोला ना रिफ़्रेश करने के बारे में सोचो। अरे बाप रे वापस आ गए। आई डोंट थिंक हम लोग ये कैंपेन रन कर पाएंगे। एक काम करते हैं, अब सीख ही रहे तो एक काम करेंगे, इसको कोई पुराना वाला पोस्ट यूज़ कर लेते हैं। इंस्टाग्राम पे हम लोगों ने रील डालते हैं ना, देखो ये वाला रील का वीडियो है। कंटिन्यू करूँगा मैं। देखते कम से कम इसका तो लोडिंग होना ज़रूरी है। यहाँ पे देखोगे है कुछ ना कुछ प्रीव्यू दिखाई दे रहा है सॉरी। आप बोलोगे प्राइमरी टेक्स्ट वगैरह कहाँ पे गया, वो तो गायब हो गया क्योंकि तुमने पोस्ट चूज़ किया ना। तो पोस्ट के लिए तो जो तुमने कैप्शन डाला था आ गया तुम्हारा एज अ प्राइमरी टेक्स्ट। क्या बोल रहा है कृति आवश्यक मतलब एक्शन नीडेड। योर कैंपेन ऑलरेडी एक्सटर्नल वेबसाइट यूआरएल। हाँ भाई पता है हम लोगों को, हमने यूआरएल ही नहीं डाला, बटन भी नहीं डाला, सीटी है। ठीक है तो देखिए यहाँ पे ये उसने डिफ़ॉल्ट वाला उठा लिया प्राइमरी टेक्स्ट जो पोस्ट के लिए डाला था। यहाँ पे ये और सजेशन दे रहा है, नहीं चाहिए मुझे सजेशंस। सीटी हम लोग डालेंगे, सीटी है शॉप नाउ। ई कॉमर्स में बात कर रहे हैं ना तो शॉप नाउ को ढूंढो। ऑर्डर नाउ मत लेना, ऑर्डर नाउ कब होता है बड़े वाले प्रोडक्ट्स ऑर्डर करना है। शॉप नाउ करो, कंज्यूमर गुड्स में तुम लोग शॉप नाउ करो। देखिए यहाँ पे वेबसाइट यूआरएल रिक्वायर्ड। अब मैं जाऊँगा वेबसाइट पे और डाल दूँगा उस वेबसाइट का यूआरएल। शॉप नाउ थोड़ा वेबसाइट लोडिंग में दिक्कत है बट आप लोग समझ लेना। लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस इतना अच्छा होना चाहिए, इतना अच्छा होना चाहिए कि भाई बंदा आने के बाद सीधा कन्वर्ट। ठीक है डाल दिया वेबसाइट का लैंडिंग पेज का फाइनल यूआरएल, हो गया तुम्हारा काम। अब आप में से शायद कुछ लोग रहेंगे जिनको इसके बारे में पता है यूआरएल पैरामीटर्स, तो मैं तो फ़िलहाल इस वीडियो में इसको कवर अप नहीं करने वाला हूँ। ठीक है हम लोग इसके लिए बाद में एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे कि यूआरएल पैरामीटर्स क्या होता है या फिर ट्रैकिंग टेम्पलेट क्या होता है, क्योंकि गूगल एड्स में भी या हर जगह पे ट्रैकिंग टेम्पलेट या यूआरएल पैरामीटर्स ये आप लोगों ने देखे होंगे। ठीक है तो सपोज करो कि भाई इतना हो गया तो तुम्हारा कैंपेन इज़ डन। अब पब्लिश करेंगे, अकाउंट में पैसा होना चाहिए, कैंपेन एक्टिवेट हो जाएगा। पब्लिश नहीं करेंगे तो कैंपेन एक्टिवेट नहीं होगा, रिव्यू से बाहर जा सकता है। या स्केड्यूल तो मैंने वैसे भी 7 बजे का किया था 19.00। ठीक है तो अभी ध्यान से देखो ये कैंपेन पब्लिश भी हो चुका है।
वीडियो मैंने पुराना उठाया तो जल्दी से मुझे करना क्या पड़ेगा, क्योंकि क्लाइंट के पास भी इसका एक्सेस है। तो क्लाइंट को अगर ये वीडियो एक्टिवेट हो गया, देखो जैसे स्केड्यूल दिख रहा है, देखो जनरली अब जब ऐड रन करोगे तो इनिशियली तो वो प्रोसेसिंग में जाएगा या इन रिव्यू में जाएगा और उसके बाद एक्टिव हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि ये कैंपेन एक्टिवेट हो जाए, क्योंकि वीडियो पे अभी बैकएंड में काम चालू हो चुका है, तो मैं करूँगा इसको ऑफ। बट ध्यान देना, इसी तरीके से अगर आप कैंपेन्स रन करोगे तो आपका कन्वर्जन्स वाले कैंपेन्स, कन्वर्जन वाले जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके कैंपेन्स रन होंगे। ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये नीचे जो कैंपेन लगाया आप ही ने लगाया क्या? यस, मैंने ही लगाया। ये वाला कैंपेन देखो, रीमार्केटिंग का लगाया था 10 अगस्त को। 57 वेबसाइट ऐड टू कार्ट आए थे, जिसमें से एक परचेस हुआ था, 2 चेकआउट इनिशिएट हुए थे। स्टार्टिंग में लगाए थे, उस वक्त वेबसाइट में भी बहुत ज़्यादा परेशानी थी, तो ज़्यादा सेल्स के ऊपर नहीं गए, बट एंगेजमेंट या ऐड टू कार्ट जो हमारा ऑब्जेक्टिव था वो तो हासिल हो चुका था। ठीक है। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना काफ़ी है। अगर आपको किसी भी लेवल पे कोई भी क्वेरी आता है, या फिर जब भी आप कैंपेन का इस कैंपेन का जब प्रैक्टिस करो उस वक्त आपको कोई भी परेशानी आती है, सीधा आप कमेंट कर दो, मैं वहाँ पे रिप्लाई दे दूँगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। तो यस, थैंक यू एवरीबॉडी।